हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बढ़िया से होंगे। तो आज से हम लोग एक्सेल का फुल कोर्स सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी जीरो नॉलेज रखते हैं या फिर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ और यहाँ से बेसिक से मैं आप लोगों को पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूला, शॉर्टकट कीज, इवन की जो जो चीजें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स वगैरह जो जो चीजें हम लोग एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मेरी आज की पहली वीडियो होने वाली है और इसमें मैं आज आपको फुल डैशबोर्ड के बारे में समझाऊंगा और धीरे धीरे फिर आप लोगों को ऐसा ऐसा से करके मैं पूरे एडवांस लेवल तक लेके चले जाऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए, एक्सेल सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सेल के बारे में पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं कि आखिरकार एक्सेल है क्या। तो एक्सेल एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इसका फुल नेम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर हम लोग MS एक्सेल के नाम से इसको जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन किया है, किस लिए? ताकि हम लोग इसकी हेल्प से अपना डेटा स्टोर कर पाए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक सही तरीके से, जिससे हम लोग डेटा तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, या किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर हमें ढूंढना हो उस डेटा के अंदर, तो हम लोग उसको इजीली सर्च कर पाए विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेल। नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, या फिर आप लोग स्प्रेडशीट भी बोल सकते हो। नाउ एक्सेल जो है वो एक तरह से सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हम लोग मोस्टली फाइनेंस, अकाउंटिंग या फिर बजटिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसको हम लोग कहीं भी किसी भी सिस्टम्स के ऊपर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब एक्सेल क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फॉर्मूलास और बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं उनको सपोर्ट करता है। दैट्स वाई एक्सेल आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना डेटा आज की डेट में स्टोर करते हैं। नाउ एक्सेल को यूज कहां कर सकते हैं? डेटा एंट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कहीं भी अगर आपको, जैसे अगर एक स्कूल में चले जाएंगे तो हम लोगों को वहां पे स्टूडेंट का नाम, उसका मार्क्स वगैरह का सारी चीजें स्टोर करके रखनी है, फोन नंबर, उसके नेम से लेके उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, फोन नंबर, हाउस एड्रेस, ये सारी चीजें अगर हमें स्टोर करनी है तो हम लोग इजिली एक्सेल के अंदर जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही चीज है कि हम लोग इसको डेटा एंट्री के लिए यूज करते हैं। डेटा मैनेजमेंट यानी डेटा को एक तरीके से मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ ऑर्गेनाइज वे में अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए यानी अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे कि हमें अगर EMI कैलकुलेट करनी हो, ये आगे आगे हम लोग सीखेंगे ये सारी चीजें, तो उन चीजों के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। ग्राफ्स में अगर आप लोगों को डेटा चेक करना है किसी भी चीज का, जैसे आप लोगों को पॉपुलेशन ग्राफ चेक करना है ऑल ओवर वर्ल्ड का या इंडिया का स्टेट वाइज चेक करना है, तो इसको हम लोग ग्राफ में भी जो है वो भी डिजाइन करके रख सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम लोग यूज करते हैं। तो दैट्स वाई एक्सेल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सेल आखिरकार कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, ये मेरा स्क्रीन है। अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 तरीके हैं मेरे को एक्सेल ओपन करने के। सबसे पहला आ जाता है कि मैं यहाँ पे नीचे सर्च कर लूं और यहाँ पे लिख दूं एक्सेल, तो यहाँ से मेरा एक्सेल जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है कि Windows+R की प्रेस करो, आपके पास इस तरह का रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सिंपल एक्सेल टाइप कर दो, याद रहे आपका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होने चाहिए, और एंटर हिट कर देंगे तो आपका एक्सेल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस तरह से, और दूसरा अगर आपने नीचे यहाँ पे टास्क बार में उसको पिन करके रखा हुआ तो वहां से आप लोग ओपन कर सकते हो इजीली। तो ये सारे तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के लिए। नाउ एक्सेल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक्सेल जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जब भी आप लोग एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने आने वाला है। अब यहाँ पे नीचे अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियसली मैंने ओपन करके रखी होंगी ना एक्सेल के अंदर फाइल्स, उन सबके नाम मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर उनमें से कोई आपको ओपन करना तो इजिली आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे होम का ऑप्शन है, न्यू का है, ओपन का है, नीचे अकाउंट ऑप्शंस है। धीरे धीरे हम लोग इनके बारे में ऐसा ऐसा पढ़ते जाएंगे। नाउ होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज मेरा यही पेज है जिसको हम लोग होम पेज कहते हैं। नाउ न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू का मतलब आपको कोई नई शीट जो है वो ओपन करनी है, तो उसके लिए हम लोग न्यू का यूज करते हैं। ओपन का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल सेव करके रखी है एक्सेल की आपने, तो उसको आपको ओपन करना है, तो यहाँ से ब्राउज करके आप लोग अपने कंप्यूटर के पाथ में से चूज करके उसको इजिली ओपन कर सकते हो। नाउ एक्सेल जैसे ही जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग हमेशा अगर एक नई शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग ब्लैंक शीट जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग ब्लैंक शीट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्च
बार आता है जहां से आप लोग सर्च कर सकते हो कोई भी चीज। बट यहाँ पे याद रहे कि अगर आपको कोई चीज ओपन करनी है, जैसे सपोज कर लीजिए मेरे को कोई फ्रीज करने के लिए जैसे नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, जूम करने का ऑप्शन ढूंढना है, तो वो इजिली आपको यहाँ से बता देगा। नाउ ये मेरा होता है टाइटल बार, जिसके ऊपर जिस भी नेम से आपने एक्सेल कि उस शीट को सेव करके रखा हुआ वो यहाँ पे नेम आपको शो होता रहेगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली नेम ले लेता है बुक 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। आप लोग चाहें तो इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम शो हो जाएगा जिस नाम से भी आपने इस शीट को बनाया होगा। जैसे मैंने अगर किसी का डेटा एंटर करके रखा है, किसी स्टूडेंट की मार्कशीट है, तो मैं स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से सेव करूंगा तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट मार्कशीट शो हो जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको इतना टैब दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये मेरे पास क्या है, बेसिकली इतना था क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जिसके अंदर जिन चीजों को हम लोग बार बार यूज करते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन को बार बार यूज करना चाहता हूँ, डेटा वैलिडेशन को, तो उसको इजिली आप लोग यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में। अब ये कैसे कस्टमाइज करते हैं ये आगे हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ होम टैब पे चले जाते हैं। सबसे पहले ये जो है ये मेरे पास आ जाती है अलग अलग टैब्स, इनको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू। तो ये अलग अलग टैब्स जो है वो मेरे को मिल जाते हैं और हर एक टैब के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे होम वाले टैब में आपको अलग अलग ऑप्शंस है, इंसर्ट टैब में चले जाओगे तो यहाँ पे अलग ऑप्शन है, पेज लेआउट है तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। देखा जाए तो यहाँ से भी आप लोग पता लगा सकते हो होम टैब के ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इन टैब के अंदर अलग अलग सेक्शंस या फिर आप लोग उनको ग्रुप्स बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या है, ये अलग ग्रुप बना हुआ है, सेक्शन भी बोल सकते हो आप। यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये मेरा फॉन्ट वाला सेक्शन आ जाता है, और जैसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लिपबोर्ड सेक्शन है, ये मेरी अलाइनमेंट वाला सेक्शन है। आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए हम लोग इस सेक्शन का यूज करते हैं। फिर आप लोग नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो ये अलग सेक्शन आ जाती है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग सेक्शन आ जाती है, जैसे स्टाइल्स की सेक्शन है, फिर सेल की सेक्शन है, एडिटिंग की एंड एडिंग्स। तो ये अलग अलग सेक्शंस आपको हर एक टैब में मिलेंगी। जैसे मैं इंसर्ट टैब में चला जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास अलग सेक्शंस है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपके इलस्ट्रेशन, कंट्रोल्स, चार्ट, स्पार्क लाइंस, तो अलग अलग सेक्शंस आपको हर एक टैब में मिल जाएंगी। तो इसको हम लोग टैब बोलते हैं। और ये मेरे पास आ जाता है नीचे इतना रिबन्स, ठीक है, इसको हम लोग इतना रिबन भी बोलते हैं। और ये मेरी स्प्रेडशीट आ जाती है यहाँ पे, ये पूरी ये शीट आप लोगों के पास यहाँ पे रहती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर मेरे को ABCD लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आपका AA BC एंड तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इस साइड पे आपको 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मेरे को बिल्कुल लास्ट वाले सेल के ऊपर जाना है, अब यहाँ पे हर एक कॉलम को, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये मेरा इतना जो है, ये इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इस तरह से हम लोग इसको रो बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हर एक सेल जो यहाँ पे हर एक स्प्रेडशीट में दिया हुआ उसका एक नाम होता है, और वो नाम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे ऊपर से D लिखा हुआ आ रहा है और इस साइड से क्या लिखा हुआ है 7, यानी इस सेल का जो नाम है वो क्या है D7। वैसे ही यहाँ पे जितने भी सेल हैं पर्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल, एंड ये मेरा जैसे मैंने आपको बताया ये मेरे पास क्या आ जाता है, कॉलम आ जाता है, ये मेरी रो आ जाती है। तो जहां पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, और उस सेल को हम लोग नाम देते हैं ऊपर से G और इस साइड से 8। जैसे कि इस सेल का नाम हो गया G8, तो ये पर्टिकुलर उस सेल का नाम आ जाता है जो उस पर्टिकुलर पूरी स्प्रेडशीट में उस पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि मैं जब भी अगर मैं बात करता हूं D7 की, तो D7 मेरे को क्या आइडेंटिफाई कर दे रहा है, इस पर्टिकुलर सेल का नाम है, यानी D7 मेरे को इस पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करके दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको सेल कहते हैं। अब नीचे चले जाएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे ये शीट्स लिखी हुई आ रही हैं। आप चाहें तो अलग अलग शीट्स यहाँ पे बना सकते हैं। नियर अबाउट 255 शीट्स आप लोग एक एक्सेल उसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे शीट आ रही है, एक एक्सेल फाइल जो है आपकी, उसके अंदर आप लोग मैक्सिमम 255 शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस साइड पे आप लोगों को यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग चाहें तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मली 100 पे रहता है, जो कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल बार, जिससे आप लोग अगर इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी शीट क्लोज हो जाएगी, यानी एक्सेल आपका MS एक्सेल जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको इसका साइज छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग बिल्कुल इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ चलते हैं अब यहाँ पे, अगर मैं इस वाले टैब की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला बार। जो भी फॉर्मूला हम लोग किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर लगाएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस वाले बॉक्स के अंदर, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार बोलते हैं। उसके बाद ये इसकी बात करें तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है। जैसे कि हम लोग जिस भी सेल को सेलेक्ट किया होगा, यानी जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा, उस सेल का नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग अभी इस सेल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया इसका नाम क्या आ जाता है, जो इस सेल को आइडेंटिफाई करता है
11, तो वही नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, तभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। तो ये था एक्सेल का पूरा डैशबोर्ड। तो डिटेल में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।